आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों, भक्तों और गुरु प्रेमियों, आज आपको राजा उग्रसेन के बारे में, जो गुरुवाणी में इतिहास के मुताबिक श्री गुरु भक्तमाल सटीक में निहित है, दोस्तों राजा उग्रसेन का यह वृत्तांत आपको सुना रहा हूँ। दोस्तों यह वृत्तांत सूक्ष्म है, बहुत सुंदर है, आपके सुनने लायक है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बने रहेंगे इस वृत्तांत के अंत तक मेरे साथ। तो आइए बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों इस धरती पर अनेकों अधर्मी राजा हुए हैं, जिनका नाम आज तक बड़े आदर से नहीं लिया जाता, लेकिन इसके साथ ही साथ इस धरती पर अनेकों ऐसे धर्मी राजा हुए हैं जिनका नाम बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है। उनका धर्म उजागर है। ऐसे राजाओं में यदुवंशी राजा उग्रसेन भी एक हैं। उनका धर्म कर्म बहुत ही प्रसिद्ध था। वह मथुरापुरी पर राज करते थे। यमुना के दोनों किनारों पर उन्हीं का राज था। ऐसे नेक और धर्मी राजा के घर संतान की कमी थी। बस एक ही पुत्र था, जिसका नाम था कंस। वह उसी का पालन पोषण करते थे। उसके घर कोई कन्या पैदा नहीं हुई। इसके विपरीत उसके छोटे भाई देवक के घर 7 कन्याओं ने जन्म लिया, परंतु देवक के घर कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ। कन्यादान करने के लिए उग्रसेन ने अपने भाई की बड़ी कन्या देवकी को गोद लेकर अपनी पुत्री बना लिया। उसका पालन पोषण करके उसे बड़ा किया। आमतौर पर सब यही समझते थे कि राजा उग्रसेन की 2 संतानें कंस और देवकी हैं। समय बीतने के साथ साथ देवकी और कंस जवान हुए। राजा उग्रसेन को उनका विवाह करने का भी ख्याल आ गया। राजा उग्रसेन ने देवकी का विवाह वसुदेव से कर दिया। साथ ही देवकी की छोटी बहनों का भी विवाह वासुदेव से ही हो गया। वासुदेव नेक और धर्मात्मा थे। वासुदेव का जीवन बड़ा ही शुभ था। कंस का विवाह राजा जरासंध की लड़की से हुआ। जरासंध अच्छा पुरुष नहीं था। उसमें बहुत सी कमियां थी। वह अधर्मी और कुकर्मी था। प्रायः सबसे लड़ता भिड़ता रहता था। जैसा बाप वैसी ही उसकी कन्या थी। वह बहुत अभिमानी और उपद्रव मचाने वाली थी। उसने कंस को भी नेक नहीं रहने दिया। धर्मी राजा उग्रसेन की संतान में विघ्न पड़ गए और अपशकुन होने लगे। ग्रंथों में यहाँ तक लिखा है कि जब देवकी का विवाह वसुदेव के साथ हो गया, तो डोली चलने के समय जब भाई बहन मिलने लगे, तो आकाश में एक भयानक बिजली की चमक गड़गड़ाहट के साथ हुई। बिजली की चमक से सब हैरान और भयभीत हो गए। उसी समय कंस के कानों में आकाशवाणी आई कि पापी कंस, तेरे पापों से पृथ्वी कांप उठी है। धर्मी राजा उग्रसेन के राज में तेरे पापों की कथा है। तुझे मारने के लिए देवकी के गर्भ से जो 8वां बालक जन्म लेगा, वह तेरा वध करेगा। तुम्हारे बाद फिर तुम्हारा पिता उग्रसेन राज करेगा। इस आकाशवाणी को सुनकर कंस ने डोली को चलने से रोककर वहीं पर रोक दिया और क्रोध से पागल होकर अपनी म्यान से उसने तलवार निकाल ली। उसने देवकी को मारने का फैसला कर डाला। सबने कंस को ऐसा करने से रोका, परंतु मंदबुद्धि एवं दुष्ट कंस ने किसी की नहीं सुनी। वह सदा अपनी मर्जी से काम किया करता था। मन मर्जी उसका अपना एक फैशन था। उसी समय वासुदेव जी आए और उन्होंने कहा कि देवकी को मारकर अपने सिर पाप लेने का
कोई फायदा नहीं है, आप इसे छोड़ दीजिए। देवकी के गर्भ से जो भी बच्चा जन्म लेगा वह हम आपको सौंप दिया करेंगे। आप जैसा चाहें फिर वैसा करना, चाहे बच्चे को मरवा देना। ऐसा वचन सुनकर मूर्ख और पापी कंस ने तलवार को मयान में डाल लिया और देवकी और वसुदेव को हुक्म दिया कि वह उसी के महल में रहें और अपने घर न जाएं। ऐसा दोनों को ही करना पड़ा, क्योंकि वह दोनों ही मजबूर थे। राजा कंस के साथ मुकाबला करना उनके लिए बहुत कठिन बात थी। वह दोनों बंदी यानी कि जेल कैदी, वह दोनों बंदी खाने में रहने लगे। कंस ने उन्हें कारावास में डाल दिया। इस दुर्घटना का असर राजा उग्रसेन के हृदय पर पड़ा। उसने पिता होने के कारण अपने पुत्र कंस को बहुत बार समझाया, मगर उसने एक ना सुनी। इसके विपरीत अपने पिता को बंदी बनाकर उसने कहा, बंदी खाने के अंधेरे में पड़े रहो, तुम अपने पुत्र के दुश्मन हो, लाओ, तुम्हारा कभी भी छुटकारा नहीं होगा, बस ऐसे ही बैठे रहना। धर्मी राजा उग्रसेन की प्रजा ने जब सुना तो हाहाकार मच गया। प्रजा के लोगों ने बहुत विलाप किए और शोक प्रकट किया, परंतु दुष्ट कंस ने उनको तंग करना शुरू कर दिया। उधर देवकी बहुत दुखी हुई। उसका जो भी बालक जन्म लेता वही कंस के हाथों मार दिया जाता। वसुदेव को भी दुख होता। इस तरह एक एक करके 7 बच्चे मार दिए गए, जिनका दुख देवकी और वसुदेव के लिए एक असहनीय दुख था। 8वां बच्चा जब देवकी के गर्भ से भगवान का अवतार लेकर पैदा हुआ, पार ब्रह्म की लीला एक ऐसी अद्भुत हुई जिसे कोई नहीं जान सकता। भगवान श्री कृष्ण ने जब अवतार लिया तो भारी मूसलाधार वर्षा हो रही थी। काल कोठरी के सारे पहरेदारों को गहरी नींद आ गई। भगवान ने वसुदेव को हिम्मत और साहस दिया। वसुदेव शिशु रूपी भगवान श्री कृष्ण को उठाकर भगवान की इच्छा के अनुसार अपने मित्र नंदलाल के घर पहुंचाने के लिए चल पड़े। यमुना नदी के किनारे पहुंचकर वर्षा के कारण यमुना में पानी बहुत भर गया था। वह जोर जोर से छलांगे मार रही थी। वासुदेव यमुना को देखकर कुछ समय के लिए तो भयभीत हो गए और सोचने लगे कि कहीं वह यमुना में ही न बह जाएं। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे वसुदेव, चलो, यमुना मैया तुम्हें मार्ग देगी। तुम्हारे सिर पर तो भगवान हैं जो स्वयं महाकाल के भी मालिक हैं। चलिए। यह सुनकर वासुदेव जी आगे बढ़ने लगे। यमुना के जल ने श्री कृष्ण के चरणों को जब स्पर्श किया और सत्य ही वासुदेव को जाने का रास्ता मिल गया। वासुदेव यमुना पार करके गोकुल नगरी में आ गए। यशोदा माता उस समय सोई हुई थी। अपना लड़का नंदलाल को दे दिया और उसकी कन्या को लेकर वापस चल पड़े। यमुना ने फिर उसी तरह वसुदेव जी को मार्ग दे दिया। वसुदेव वापस काल कोठरी में आ गए। किसी को भी कानों कान इस बात की खबर नहीं हुई। भगवान ने अपने भक्त की लाज को रख लिया। रातों रात ही सारे कार्य संपन्न हो गए। सुबह हुई तो वासुदेव ने अपने साले दुष्ट कंस को बताया कि उसके घर 8वीं संतान के रूप में कन्या ने जन्म लिया है। आकाशवाणी असत्य निकली। आप इसे मत मारो, क्योंकि कन्या आपका वध नहीं कर सकती। ऐसा सुनकर कंस क्रोध से बोला कि क्यों नहीं कर सकती? कन्या भी तो एक दिन किसी की मौत का कारण बन सकती है। लाइए। कन्या ने वसुदेव के हाथ से कंस ने वसुदेव के हाथ से उस कन्या को छीन लिया। वह कन्या वास्तव में माया का रूप थी। जब कंस
उसका वध करने चले तो उसी समय बिजली का रूप धारण करके वह आकाश में उड़ गई और हंसकर बोली कि हे पापी कंस, तुम्हारी मृत्यु अवश्य होगी। तुम्हें मारने वाला तो जन्म ले चुका है, उसका पालन पोषण हो रहा है और जवान होकर वह तुम्हारा अंत करेगा। यह कहकर कन्या आकाश में लुप्त हो गई। पापी कंस ने बहुत प्रयास किए कि देवकी के पुत्र श्री कृष्ण को ढूंढकर खत्म कर दिया जाए, परंतु उसे कहीं से भी कोई सफलता नहीं मिली। जवान होकर श्री कृष्ण ने कंस से युद्ध किया तथा उसका वध करके धर्मी राजा उग्रसेन को बंदी खाने से मुक्त करवाया, उसे राज तख्त पर बैठाया। उग्रसेन को राज अभय भगत है जन दियो, कल जुगते माण्यो छल्यो, बल बावन भायो, त्रैते ते माण्यो, राम रघुवंश कहायो। द्वापर कृष्ण मुरार कंस किरतारथ कियो, उग्रसेन को राज अभय भगत है जन दियो। दोस्तों और भक्तों, उग्रसेन को राज उसकी भक्ति के कारण मिला। कंस के ससुर जरासंध ने भी कई बार मथुरा पर हमले किए, परंतु राजा उग्रसेन को पराजित नहीं कर सका। राजा उग्रसेन के बाद श्री कृष्ण मथुरा के राजा बने। यह कथा राजा उग्रसेन की है। वह भक्तों में गिने जाते हैं क्योंकि उनको भक्ति के आधार पर ही यह राजकाज का काम मिला था। दोस्तों, यह राजा उग्रसेन के बारे में आपको सूक्ष्म वृत्तांत सुनाया यहाँ समाप्त होता है। कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों, मित्रों, भक्तों, जिज्ञासुओं को भेजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दीजिए। और दोस्तों, इसी तरह के चैनल, इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको इसी तरह के नए वृत्तांत आने वाले सबसे पहले मिलेंगे। तो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।